नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 14वां विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आपके सिलेबस में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, लेकिन इसके 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव तो अपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। तो देखो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी भी वायर में से जब विद्युत धारा या करंट प्रवाहित होता है तो वह क्या करता है, चुंबकीय की भांति कार्य करने लग जाता है, या फिर उसके चारों ओर अपनी ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ऊष्मीय प्रभाव कि जब उसमें से किसी वायर में से लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है तो वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका उदाहरण अपने फोन, बैटरी कि ये ज़्यादातर चलते रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये कौन सा प्रभाव है, इनका ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत प्रेस, हीटर इसके अंतर्गत आप ले सकते हो, इनके उदाहरण हैं। विद्युत प्रेस भी क्या छोड़ती है, ऊष्मा छोड़ती है, जिससे अपने क्या करते हैं, फिर कपड़े प्रेस करते हैं। तो ये क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अपने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने पहला जो चैप्टर किया था वो क्या किया था, ध्वनि। इससे पहले वाला चैप्टर क्या किया है, ध्वनि। तो आप इन क्वेश्चनों के उत्तर उस वीडियो को देखते हुए देने का प्रयास करेंगे तो आप दे सकते हो आसानी से। देखो क्या क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपने उसकी दूसरी वीडियो में लास्ट में अपने ये किया था, ध्वनि की दूसरी जो वीडियो है पार्ट 2, उसके अपने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती, क्या होती है, समानुपाती है। अपने एक उदाहरण भी किया था कि यदि आयाम 2 है तो फिर प्रबलता उसका वर्ग करेंगे तो कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या होती है, उसके समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती। तो ये कथन क्या है, असत्य है। आवर्त काल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आवर्ती। आवर्ती किसे कहती हैं, दोलनों की संख्या को, और दोलनों में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। अपने क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इस पाठ को पढ़ने के अपने उद्देश्य क्या है कि अपने इसके अंतर्गत परमाणु की संरचना का वर्णन करेंगे, जिससे अपने को आवेशों के बारे में पता चलेगा। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, और उसी से अपने को पता चलेगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से होता है, धन से लेकर होकर ऋण की तरफ होता है। चालक या विद्युत रोधी को अपने परिभाषित करेंगे, और कुछ द्रव्यों की अपने चालकता अपने क्या कर रहे हैं, रासायनिक प्रभाव कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है रसायन में से विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो मेन जो आपका चैप्टर है वो यही है कि द्रव्यों की सामान्य विद्युत चालकता को समझना और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझना। तो देखो सबसे पहले जो भी सभी पदार्थ हैं उनकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु है। सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। और परमाणु के केंद्र में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके केंद्रक में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, न्यूट्रल होता है, और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन है वो एक पिंड या बिंदु से मतलब अपने 2 पदार्थ हैं, 2 कोई भी धातु है तो एक दूसरे में जिस चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उसके ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश आता है, तो वो किसका आदान प्रदान करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान करते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिस किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके ऊपर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो ये अपने परमाणु के बारे में इसलिए पढ़ा कि अपने को धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में पता चल सके।
इसके बाद देखो कि विद्युत धारा के अंतर्गत जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। वे पदार्थ या वे धातु या वे द्रव जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, रोकते नहीं है विद्युत धारा को, तो वे क्या कहलाते हैं, विद्युत धारा के सुचालक कहलाते हैं। और जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, उनको रोक देते हैं कि नहीं मैं अपने में से तेरे को नहीं गुजरने दूंगा, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। सुचालक किसे कहते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, और कुचालक किसे कहते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने नहीं देते, उसको पहले ही रोक देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब देखो इसके अलावा भी जो प्रकार होते हैं, अपने तो दो ही पढ़े हैं, मेन यही होती हैं, कुचालक और सुचालक। एक क्या है, हीन चालक है। क्या है कि आपने देखा है कि टमाटर का जो रस है उसका उपयोग करने पर अपने कोई भी मतलब अपने करेंगे आगे इस पार्ट में या फिर अगले पार्ट में उस करेंगे कि किसी भी द्रव में विद्युत का चालन, तो उसके अंतर्गत अपने टमाटर के रस का प्रयोग करके देखेंगे कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं होता। तो फिर बल्ब क्या होता है, दीप्त तो होता है, लेकिन जलता तो है बल्ब, लेकिन बहुत ही धीरे, बहुत ही कम मंद जलता है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, हीन चालक कहलाता है, कमजोर चालक कहलाता है। और सुचालक जो अपने में से विद्युत का प्रवाह अच्छी तरह से तीव्र गति से होने देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और कुचालक जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने ही नहीं देते, तो जो अशुद्ध जल है, शुद्ध जल है ना, ये क्या है, कुचालक है। ये क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक है। कि इसमें जो सुचालक के अंतर्गत आप देखोगे तो उसके जो है तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारी जो धातुएं हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं किसके अंतर्गत आती है, सुचालक के अंतर्गत आती है। सभी धातुओं में से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से होता है। और कुचालक जैसे आपने देखा है कि जो बिजली का काम करते हैं उनके पास जो पेचकस या फिर ये होता है, तो इसके जो हत्थे हैं फिर ये किसके लगे होते हैं, प्लास्टिक के लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं प्लास्टिक के, ताकि उनको क्या ना आए, करंट ना आए विद्युत धारा का काम करते समय उसे किसी भी प्रकार की। तो इस प्लास और इसके पेचकस के जो होते हैं वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के। क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये क्या है, कुचालक है, अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देता, और बिजली का काम करने वाले व्यक्ति को फिर विद्युत धारा से कोई भी खतरा नहीं रहता। इसीलिए इनके हत्थे किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो फिर ये प्लास्टिक और ये किसके अंतर्गत आ गया, लकड़ी, ये कुचालक के अंतर्गत आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ये अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने नहीं देते। अब देखते हैं अपने कि क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने देखेंगे टमाटर के रस वाला। इसी प्रयोग करने से ही अपने को पता चलेगा कि कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से द्रव हैं विद्युत का चालन करते हैं, या फिर कोई भी नहीं करता, करते हैं तो फिर कौन कौन से करते हैं। तो देखो इससे पहले संप्रेषित्र की जांच। तो ये संप्रेषित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हिंदी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका इंग्लिश का नाम बताने पर आप समझ जाओगे। संप्रेषित्र किसे कहते हैं, टेस्टर को कहते हैं। किसको कहते हैं, टेस्टर को कहते हैं। टेस्टर समझ गए होगे अब तो आप, कि जो बिजली को चेक करते हैं, जिसकी सहायता से कि यहाँ पर विद्युत धारा है, या कई बार जैसे बारिश के मौसम में किसी जगह कोई करंट आता है, तो उस जगह अपने टच करते हैं कि कहाँ कहाँ विद्युत धारा है और कहाँ नहीं। तो वो किसकी सहायता से करते हैं, टेस्टर की सहायता से ही करते हैं। इसके सिरों पर क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराए। इसकी जांच करने के लिए क्या करो कि इसके जो सिरे होते हैं उनको क्षण भर के लिए स्पर्श करा दो। ऐसा करते ही इसका जो परिपथ है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और बल्ब फिर क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। और यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि जो संप्रेषित्र है वो क्या है, कार्य नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो कि एक टेस्टर ले लो, एक वायर लेके इधर से बल्ब लगा दो, एक वायर लेके इधर से बल्ब लगा दो,
और देखो कि बल्ब दीप्त हो रहा है या नहीं। यदि बल्ब दीप्त हो रहा है तो ये सही है, और यदि बल्ब दीप्त नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि यह कार्य नहीं कर रहा है, या फिर टेस्टर है वो क्या है, खराब है, टेस्टर कार्य नहीं कर रहा। तो अपने कर रहे थे कि द्रव में विद्युत का चालन। तो अपने देखते हैं कि जो ज़्यादातर द्रव हैं वो क्या है, विद्युत का चालन करते हैं। उनमें से वो क्या होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं, लवण होते हैं, वे क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जब विद्युत धारा अम्ल से गुजरती है या अम्लकर जल से गुजरती है तो जल के जो अणु हैं वो किस में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जब विद्युत धारा अम्लकर जल से गुजरती है तो फिर वो किस में अपघटित हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। चित्र में जैसे आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर वे फिर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। विद्युत जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। कि अपने एक परिपथ बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाकर धारा उनमें से धारा प्रवाहित करते हैं और देखते हैं अम्लकर कोई भी जल ले लिया वो टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, और अलग अलग जो धन आवेश है वो अलग इलेक्ट्रोड पर, और जो ऋण आवेश है वो अलग इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जो विद्युत जिस प्रकार का भी प्रभाव उत्पन्न करती है ना, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो अपने इस चैप्टर में अपने क्या किया, सबसे पहले तो अपने ध्वनि के जो भी क्वेश्चन थे अपने जो पिछला चैप्टर था पढ़ा था वो किया। फिर अपने परमाणु के बारे में जाना कि जो परमाणु है वो क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म जो भाग है वो क्या है, परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होता है उसके बारे में अपने जाना। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसी तरह फिर अपने सुचालक और कुचालक और हीन चालक के बारे में जाना। तो इसके बाद अपने द्रव में विद्युत का चालन कैसे होता है, तो द्रव में विद्युत के चालन के आगे भी अपने दूसरे पार्ट में भी और उदाहरण करेंगे। तो इस पार्ट में आपको बस इतना ही सुचालक और कुचालक के बारे में जो भी अपनी जानकारी उदाहरण प्राप्त किए हैं उनको समझना है। धन्यवाद।